Good morning, my dear students. Today we will teach maximum modulus theorem and some examples based on Taylor theorem and Laurent theorem. टेलर थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं. उसका प्रूफ को अच्छे तरीके से करें क्योंकि वो पेपर में सबसे ज़्यादातर आता है टेलर थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम. या तो प्रूफ आएंगे उनके या फिर क्वेश्चंस आएगा, हो सकता दोनों भी आ जाएं. यहाँ मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम का मैं प्रूफ को स्किप कर रहा हूँ. मेरा मेन मोटिव है आज के लेक्चर का कि टेलर थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. और अगर आपको मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम को अगर आपको करना है तो आप एक बार पहले इसको रीड करें और फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आती है इसके प्रूफ में तो वो मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में टेक्स्ट करें. हम चलते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स पर. फर्स्ट प्रॉब्लम है expand e to the power z, that means exponential of z where z is the complex number in a Taylor series about z equal to 0 and determine the region of convergence. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है e to the power z की अबाउट z इक्वल टू 0 और हमें ये भी बताना है कि ये जो सीरीज है वो कहाँ पर कन्वर्जेंस होगी, वो कौन सा रीजन होगा. तो सबसे पहले तो हम सीरीज फाइंड आउट करते हैं टेलर सीरीज. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ता है हमें इस क्वेश्चंस में कि फंक्शंस क्या गिवन है और किस पॉइंट के नियरेस्ट में हमें किसके नियरेस्ट दैट मीन नेबर मतलब अबाउट हमें फाइंड आउट करनी है टेलर सीरीज. हमने टेलर सीरीज हमने पढ़ा था कि टेलर सीरीज क्या होती है कि फंक्शन ऑफ एफ जेड इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी nth derivative of f at the point of z net upon z naught upon factorial n z minus z naught to power n. यहाँ जो z naught जो गिवन है हमारे पास में जो z naught गिवन है वो गिवन है 0. पहली बात तो z naught की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी 0 और एफ जेड हमारे पास है e टू दी पावर z. तो टेलर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हमें दो ही कंडीशंस चाहिए जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है. अगर z इक्वल टू 0 होती है टेलर सीरीज में, हम z नॉट की वैल्यू 0 कर दे तो वो टेलर सीरीज कन्वर्ट हो जाती है मैक्लॉरिन सीरीज में. तो क्वेश्चन में हो सकता है उसको मैक्लॉरिन सीरीज भी दे दे टेलर सीरीज ना देने के बाद. तो हमने एफ जेड को मैंने यहाँ बता दिया कि एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, जेड नॉट इक्वल टू 0. सो वी नो दैट द टेलर सीरीज, ये मैंने टेलर सीरीज जेड नॉट इक्वल टू 0 के अराउंड मैंने ये टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख दिया. अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें एफ जेड, एफ डैश जेड, एफ डबल डैश जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड एंड सो ऑन फाइंड आउट करने हैं और जेड नॉट इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करके यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास में टेलर सीरीज आ जाएगी. एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड है तो हम कितने बार भी डिफरेंशिएशन करें ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड ही आता है. एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, उसका डेरिवेटिव बी की पावर जेड, उसका डबल डेरिवेटिव बी की पावर जेड एंड ट्रिपल डेरिवेटिव बी की पावर जेड and so on. Now substitute the value z equal to 0. E की power 0 is 1. So there is 1, 1, 1. Now substitute the value here. f0 is equals to 1. F dash 0 is equals to 1. F double dash 0 is 1. F triple dash 0 is 1. So fz equal to क्या आ गया 1 plus z square by factorial 2 plus z cube by factorial 3 plus z4 by factorial 4 and so on. This one which can be written as in the series form n equal to 0 to infinity z to the power n upon factorial n. ये जो सीरीज है ये तो हो गई आपकी टेलर सीरीज z इक्वल टू 0 के अबाउट. अब हमें इसका निकालना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने पावर सीरीज में हमने पढ़ा था, जैसे वैसे ही हमें निकालना है, जिसका मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ROC. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ROC. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का जो सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी होगी. रेडियस निकालने के लिए ए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1/an. हियर an इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n.
So now substitute the value here. So this will be limit n tends to infinity factorial n upon factorial n plus 1. इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 0. सो आर रेडियस कितनी आ गई इन्फिनिटी. और इस किस रीजन में कन्वर्जेंस होगी मोड ऑफ जेड इज लेस देन आर में. सो मोड ऑफ जेड इज लेस देन इन्फिनिटी. सो ये जो टेलर सीरीज है ई की पावर जेड की जो टेलर सीरीज होगी जेड इक्वल टू 0 के अबाउट उसको सीरीज कन्वर्जेंस कहाँ होगी मोड ऑफ जेड इज लेस देन इन्फिनिटी में. तो इस तरीके से हम टेलर सीरीज निकाल सकते हैं. कुछ और एग्जांपल करते हैं. जैसे एक्सपेंड कॉस जेड अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू पाई बाई 2. हमें कॉस जेड का एक्सपेंशन चाहिए किसके अबाउट जेड इक्वल टू पाई बाई 2. सो हमें क्लियरली एफ जेड की वैल्यू कॉस जेड और जेड नॉट कितना हो गया पाई बाई 2. सो एफ डैश जेड इक्वल टू कितना हो गया माइनस का साइन जेड. एफ डबल डैश जेड कितना हो गया माइनस कॉस जेड. एफ ट्रिपल डैश जेड साइन जेड. कॉस जेड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जेड. साइन जेड का डिफरेंशिएशन कॉस जेड. कॉस जेड का डिफरेंशिएशन साइन जेड. इस तरीके से इन सारे डेरिवेटिव की वैल्यू हमें किस पे और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे फाइंड आउट. सो एफ पाई बाई 2 दैट मीन्स कॉस पाई बाई 2 0. एफ डैश पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 1. एफ डबल डैश पाई बाई 2 मतलब माइनस कॉस पाई बाई 2 0. एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1. ये सारी की सारी वैल्यू आपको कहाँ रखनी है टेलर सीरीज में. सो टेलर सीरीज क्या होगी दिस वन. यहाँ पर जेड नॉट की वैल्यू हमें पता है पाई बाई 2 है. एफ जेड नॉट इन सारे डेरिवेटिव की वैल्यू है. वो सारी वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास में ये इसकी टेलर सीरीज आ गई. तो इस तरीके से हम टेलर सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं. कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादातर आते हैं कि ऑब्टेन एक्सपेंशन फॉर जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 4 विच आर वैलिड फॉर द रीजन्स मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, मोड ऑफ जेड इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 1, मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 4. सबसे पहले तो हम इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते कैसे हैं. तो हम इन क्वेश्चनों को स्टार्ट कैसे करते हैं. सबसे फर्स्ट कि फंक्शन ऑफ जेड को हम अगर हम ध्यान दें तो फंक्शन ऑफ जेड में न्यूमरेटर भी में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है. तो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 2 है. यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है. तो सबसे पहले तो हम इसका डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आएगा एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 5 जेड प्लस 8 जेड प्लस 1 जेड प्लस 4. अब इसके हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इस पोर्शन के 5 जेड प्लस 8 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 4 के. सो ए अपॉन जेड प्लस 1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 4. ये हमें ए की वैल्यू निकालनी है. सो ए का जो डिनोमिनेटर है ए अपॉन दिस वन दिस विल बी 0 व्हेन जेड इक्वल टू -1. सो टेकिंग लिमिट जेड टेंड्स टू -1 ईयर यहाँ से जिस फैक्टर पर ये 0 और उसको हटा देंगे. सो 5 जेड प्लस 8 अपॉन जेड प्लस 4 इक्वल टू 1. सेम ये जेड -4 पर हो रहा है तो यहाँ से -4 वाला पोर्शन कैंसिल कर देंगे पार्ट और ये वैल्यू आ गई 4. ये सारी की सारी वैल्यू ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 4 यहाँ रखी. तो एफ जेड का एक्सपेंशन हो गया. एफ जेड को हमने ब्रेक किया 1 माइनस का 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4. पहले तो हमने फंक्शन जेड को सिर्फ लिखा है अभी रीराइट किया. अब पहला एक्सपेंशन क्या है मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1. सो मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 के रेस्पेक्ट में हमें करना है. तो मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 का मतलब कि अगर मोड ऑफ जेड अगर 1 से छोटा है तो यहां से हम करेंगे तो हम इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं. ये देखिए अगर मोड ऑफ जेड लेस देन 1 है तो मोड जेड बाई 4 भी लेस देन 1 होगा. जब जेड ही लेस देन 1 है तो जेड बाई 4 भी लेस देन 1 होगा. तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया. यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 4 से 4 कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस जेड बाई 4. फिर इसको यहाँ हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी या 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन कर दिया जो कि क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू विच कैन बी रिटर्न एज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n जेड की पावर n. सेम थिंग यहाँ लगा दिया. इसको थोड़ा सा सॉल्व किया. यहाँ हमने n इक्वल टू 0 के लिए निकाला तो 1 आ गया. n इक्वल टू 1 से लिख दिया. यहाँ भी 0 के लिए निकाला 1. यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम आंसर को. चाहे तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करके इतना लिख सकते हैं. नेक्स्ट रीजन आता है मोड 1
मोड ऑफ जेड इज लेस देन ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 4। तो 1 मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको 1 अपॉन जेड लेस देन 1 लिखना है। हमेशा हमें लेस देन 1 की फॉर्म में ही बनाना है। मोड ऑफ जेड लेस देन 4 है तो जेड बाई 4 लेस देन 1। तो एक तो फैक्टर होना चाहिए 1 बाई जेड का, एक होना चाहिए जेड बाई 4 का। जिसमें से इसमें से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से यहाँ से जेड कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया और फिर वही बाइनोमियल थ्योरम लगाई, और बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद में रिजल्ट डायरेक्टली हमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 4। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको वापस से लेस देन 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 4 बाई जेड इज लेस देन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब 4 बाई जेड लेस देन 1 है तो 1 बाई जेड भी लेस देन 1 होगा। तो एक में से तो जेड कॉमन ले लिया, दूसरे से भी जेड कॉमन लिया, तो ये आ गया। और ये सीरीज को हमने इस फॉर्म में लिख दिया बाई द बाइनोमियल थ्योरम। तो ये इन सीरीज का उस फंक्शन का एक्सपेंशन था जो भी हमें रीजन्स गिवन थे। नेक्स्ट इसी प्रकार से है, सिर्फ कुछ नहीं है, एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3। और हमें क्या लिखना है, इसको एक्सपेंड करना है किस रीजन में, मोड ऑफ जेड माइनस 1 इज लेस देन 2 में। तो हम क्या करेंगे, जेड माइनस 1 को हमने मान लिया u। तो जब u माना तो यहाँ हमने u के रेस्पेक्ट में u एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो z इक्वल टू तो क्या आ गया, u प्लस 1 ऊपर, ये आ गया u माइनस 2 और ये हो गया। यानी कि अब हमें इस फंक्शन को मोड ऑफ u लेस देन 2 जैसे कि अभी किया था उसी फॉर्म में करना है। पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए, यहाँ हमने डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि न्यूमरेटर की पावर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो हमने a और b की वैल्यू निकाली, इनको सेपरेट किया और फिर वापस से वही एक्सपेंशन लगाया। तो ये हमारे इस प्रकार से इसके रिजल्ट्स आ गए। देख लो, जेड माइनस 1 की रेस्पेक्ट में हमें जेड माइनस 1 की फॉर्म में हमें क्या करना था, एक्सपेंड करना था नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस 1। तो देख लो सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव पावर में आ रही है। ओके